अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हरेंद्र कुमार। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पैसिव वॉइस के रूल्स लिखाए थे। आज हम उन पैसिव वॉइस के रूल्स पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पैसिव वॉइस जो होती है वो क्या होती है और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं। अब सबसे पहले हम देखें, जैसे आई टोल्ड हिम about me। आई टोल्ड हिम अबाउट मी, और ये हमारा है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, और इसे हमने काय में चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है। इस सेंटेंस को हमें काय में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो अब ये देखना है कि पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करें। तो यहाँ गौर से देखिए, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया है आई, और आई के बाद हमारा है टोल्ड होगी सेकंड फॉर्म, तो यानी पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब होती है वॉज या वर। आपने अगर पिछली वीडियो देखी है मेरी, तो उसमें आपने लिस्ट देखी होगी जिसके मैंने हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने के तरीके बताए। तो यहाँ गौर से इसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे हिम को, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, और हिम को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में ही। और ही के बाद हम क्या लगाएंगे, वॉज के बाद वॉच लगाएंगे। ही के सिंगुलर है तो इसके साथ लगाएंगे वॉच, ही वॉच। अब ही के साथ वॉच लग गया। अब हम लगाएंगे वर्ब, मैन वर्ब। तो टोल्ड की थर्ड फॉर्म भी टोल्ड ही होती है, तो हम लगाएंगे टोल्ड, ही वॉज टोल्ड। अब शेष वाक्य हमारा अबाउट मी। अब ये हमारा शेष वाक्य हो गया। अब हम इस सब्जेक्ट को बाई लगाकर लिखेंगे। यहां बाई लगाया, और आई को जब हम इधर लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा, और आई का क्या लिखेंगे हम, मी। तो ही वॉज टोल्ड अबाउट मी बाई मी। समझ में आ गया। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी कुक्स फूड डेली। अब मान के चलो ये आपके सामने सेंटेंस है, सी कुक्स फूड डेली। अब इसे हम पैसिव में चेंज करना है। क्या में चेंज करना है, पैसिव में। तो यहां ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे सेंटेंस किस पार्ट में है। तो सी के बाद कुक्स आ रहा है, मैन वर्ब के में एस लगी हुई, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी जब चेंज करते हैं तो हमारी वर्ब होते हैं एज एम आर। तो यहाँ गौर से देखिए, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे फूड। यहां सबसे पहले लिया फूड, और फूड क्या हो गया, हमारा अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल चीज है, गिन तो सकते नहीं, इसलिए फूड के साथ क्या लगाएंगे, एज का प्रयोग करेंगे, फूड एज। अब कुक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कुक। अब हमने क्या लगाना है, शेष वाक्य। शेष वाक्य हमारा डेली लग गया। अब लगाएंगे बाई लगाकर सब्जेक्ट। तो सी को काय में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में, यानी सी का हार्ट। तो फूड इज कुक्ड डेली बाई हार्ट। बहुत आसानी के साथ हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। क्लियर। और देखिए, दे आर ड्रिंकिंग वाटर। हमारा सेंटेंस है दे आर ड्रिंकिंग वाटर। तो हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर। तो सबसे पहले हम वाटर लेते हैं, वाटर। अब वाटर हमारा अनकाउंटेबल है, तो अगर हमारे इसमें क्या रहा, आर के साथ आईएनजी आ रही है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो वाटर के साथ हम क्या लगाएंगे, एज। और इसके साथ हम अपनी तरफ से क्या जोड़ेंगे, इसमें बीइंग, वाटर इज बीइंग। अब ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ड्रंक, DRUNK। अब इसमें शेष वाक्य तो है नहीं, तो अब बाई लगा के हम दे को लिख देंगे, बाई, और दे का हो जाएगा देम। बाई लगा के हम देम लिख देंगे। तो यहां बहुत आसानी के दे आर ड्रिंकिंग वाटर, और पैसे में चेंज करें, सबसे पहले वाटर इज बीइंग ड्रंक बाई देम। बहुत आसान होता है एक्टिव से पैसिव में चेंज करना, अगर सही तरीके से किया जाए तो।
और देखिए we have read these chapters. We have read these chapters. अब हमें इसे सेंटेंस को क्या में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो इसको हमें पैसिव में चेंज करना है, सपोज टू पैसिव में चेंज करना है। अब पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे हम, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, चैप्टर, और चैप्टर के साथ क्या जुड़ा हुआ, दीज। तो दीज चैप्टर्स पूरा उठाएंगे, दीज को हम अलग नहीं कर सकते, दीज चैप्टर एक वर्ड बनता है, ये चैप्टर्स। तो सबसे पहले लेंगे हम दीज चैप्टर्स। अब चैप्टर्स हमारे प्लूरल है, तो हैव को क्या में चेंज कर देंगे, हैव बीन में। दीज चैप्टर्स हैव बीन। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड। और बाई लगाकर बी को चेंज क्या में करेंगे हम, अस में, बाई अस। तो सीधा सेंटेंस बन गया, दी चैप्टर हैव बीन रीड बाई अस। बहुत आसानी के साथ हम इसे चेंज कर सकते हैं अगर हमें वर्ब का सीक्वेंस सही पता हो। और इसके लिए जो मैंने वर्ब दिए हैं आपको, उस सीक्वेंस को सही तरीके से समझना होगा और उन्हें लर्न कर लीजिए आप। तो अगले में अब फिर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आगे देखिए। अब आपके सामने 5 सेंटेंसेस हैं और इन 5 सेंटेंसेस को मैं अब पैसिव में चेंज करके दिखाऊंगा। तो किस तरह से पैसिव में इन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इन सेंटेंस को, तो हम गौर से देखिए। सबसे पहले आई शैल टीच यू टुमारो। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है, आई शैल टीच यू टुमारो। अब इसे हम कैसे चेंज करेंगे, तो हमारा गौर से देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू। अब हमारा यू के साथ सेल आ रहा है यहाँ पे, बट तो यू के साथ क्या लगता है, बिल लगता है, सेल नहीं लगता है। तो यहाँ गौर से देखो, यहाँ पे हम बिल का प्रयोग करेंगे, यू बिल, और उसके बाद लगाएंगे बी, यू विल बी। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, यू विल बी टॉट। तो यू विल बी टॉट। अब टुमारो को हम चेंज करेंगे, तो टुमारो को किस में चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। तो लेकिन यहाँ हम डेफिनेट में चेंज करते हैं, तो टुमारो को टुमारो ही रखेंगे शेष वाक्य में, सॉरी नेक्स्ट डे नहीं करते हैं इसमें पैसिव वॉइस में। यू विल बी टॉट टुमारो, और बाई लगा करके और आई का मी। तो यू विल बी टॉट टुमारो बाई मी। टुमारो का नेक्स्ट डे डायरेक्ट नेक्स्ट में होता है, पैसिव वॉइस में नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखने का। तो इसमें समय में कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं। अगला देखिए, शी विल हैव विजिटेड हर विलेज। शी विल हैव विजिटेड हर विलेज। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है हर विलेज। तो सेकंड देखिए गौर से, हर विलेज। अब यहाँ पे बिल हैव को हम किस टाइम में चेंज करेंगे, विल हैव बीन में। हर विलेज विल हैव बीन, हैव बीन। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो विजिटेड की थर्ड फॉर्म विजिटेड ही होती है, विजिटेड। अब बाई लगाकर हम लिखेंगे सी का हर। तो हर विलेज विल हैव बीन विजिटेड बाई हर। बहुत आसानी के साथ चेंज हो गया। अगला देखिए, यू कैन नॉट टच दिस बुक। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक। तो हम यहां गौर से देखें, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को, दिस बुक। अब दिस बुक के साथ हमारी वर्ब क्या है, कैन। तो कैन को क्या में चेंज कर देंगे हम, कैन बी में। तो कैन नॉट आ रहा है, तो कैन नॉट बी का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट बी। दिस बुक कैन नॉट बी। और टच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टच। और बाई लगा के हम क्या लिखेंगे, यू का यू ही रहेगा। तो दिस बुक कैन नॉट बी टच्ड बाई यू। बहुत आसान है। अगला देखिए,
ही कुड अरेंज, अरेंज की स्पेलिंग गलत है यहाँ, ही कुड अरेंज मनी फॉर मी। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मनी। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, मनी लेंगे, मनी। अब हमारी वर्ब क्या है, कुड, तो कुड को क्या में चेंज करेंगे, कुड बी में, कुड बी। अब अरेंज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, अरेंज्ड, अरेंज्ड। तो मनी कुड बी अरेंज्ड। अब शेष वाक्य हमारा फॉर मी, गौर से देखिए, फॉर मी। अब शेष, अब बाई लगा क्या लिखेंगे, ही, तो बाई लगाए ही को हम हिम में चेंज कर देंगे। तो मनी कुड बी अरेंज फॉर मी बाई हिम। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, 5वां, आई मस्ट लर्न ऑल द चैप्टर। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द चैप्टर, पूरा का पूरा उठाएंगे हम, ऑल द चैप्टर्स। अब मस्ट को क्या में चेंज करेंगे, मस्ट बी, मस्ट को मस्ट बी में चेंज कर देंगे। लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लर्नड, और बाई लगा के आई को हम चेंज कर देंगे। तो ऑल द चैप्टर्स मस्ट बी लर्नड बाई मी। तो आपने देखा किस तरह से हम पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं। तो किसी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना बहुत आसान होता है अगर हमारा वर्ब सिलेक्शन सही हो। अगर सही तरह से वर्ब का सिलेक्शन करते हैं तो एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। मैं कुछ और सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, ध्यान। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ पर आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे इस पढ़ाने से आपको फ़ायदा पहुँच रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भेजिए और लाइक्स भेजिए। साथ ही अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस रिलेटेड और भी रूल्स हैं, उन्हें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।